श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 14 से लेके 20 तक। श्लोक संख्या 14 में भी पीछे दोहराएंगे। यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देवव्रत तदोत्तम विदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवव्रत तदोत्तम विदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवव्रत तदोत्तम विदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अब अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, तो सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 15। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। श्लोक संख्या 16। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक गुण कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्लोक संख्या 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं। श्लोक संख्या 18। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी से पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। श्लोक संख्या 19। जब कोई ये अच्छे तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 20। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो ये 14 से लेके तो कृष्ण से जो है सबसे प्रथम जो है निकलता है एक विस्तार। प्रथम विस्तार करते हैं भगवान कृष्ण अपना बलराम जी के रूप में, जिनको बलदेव जी कहते हैं। इसके अंदर अभी ये जो प्रकृति के 3 गुण चल रहे हैं, उसको हल्का सा पहले रिवाइज कर दें तो ये वाले श्लोक ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कि ये सत्व गुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है और तमोगुण में क्या होता है। हल्का सा रिवीजन करने चाहिए तो ये श्लोक बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो क्योंकि प्रकृति के 3 गुण बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भगवान ने खुद ही कहा है क्या है, ये सबसे उत्तम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। क्यों कहा है सर? क्योंकि ये 3 गुण ही है जिससे सारा कार्य हो रहा है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितना संसार में कार्य हो रहे हैं सब 3 गुणों के द्वारा हो रहे हैं। अच्छे कार्य, बुरे कार्य, यहाँ से निकलना, बाहर कैसे निकलना जा सकता है, सब कुछ 3 गुणों के साथ ही है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर इन 3 गुणों को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसी में रह जाओगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भगवद गीता का। इसको समझना बहुत इजी भी है और बहुत जरूरी भी है। एक बार हल्की सी भी नॉलेज के बारे में हो जाती है तो फिर कोई समय नहीं लगता इससे अतीत होने में। तो सबसे पहले तो भगवान ने बताया भौतिक प्रगति मेरी है, मुझसे उत्पन्न है, और इसके अंदर मैं जीवों का गर्भधान कर देता हूँ। अपनी दृष्टिपात करते हैं भगवान और जीव जो है भौतिक प्रकृति के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, भौतिक प्रकृति भगवान की और जीव भी भगवान ने गर्भाधान कर दिया। अब भौतिक प्रकृति क्या करती, प्रत्येक जीव को उसके संस्कारों के अनुसार,
उसके पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर दे देते हैं। शरीर सबका एक ही मैटर का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसी का ही सबका शरीर है। चाहे कुत्ते का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देवता का हो, बेसिक चीजें यही है सब में। हमारे अंदर उसके अंदर बेसिक में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान जो है जीवों को गर्भाधान कर देते हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। भौतिक प्रकृति भी भगवान ही है और जीव जो है भगवान के अंश है। और जीव चाहता है कि मैं भोगूं, तो भोगने के लिए इस भौतिक प्रकृति में डाल देते हैं। जीव गया, जीव को एक शरीर मिलता है। अब शरीर ये जो भौतिक प्रकृति है, इसके अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये 3 गुण किस प्रकार कार्य करते हैं, कैसे जीव को बांधते हैं और कैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, ये ज्ञान है 14वें अध्याय में। तो यहाँ बता रहे 3 गुण के बारे में भगवान अलग अलग। जो सत्वगुण है वो कैसा है, सत्वगुण को बताया कि निर्मल है। निर्मल का मतलब प्योर है, साफ है, इसके अंदर कोई गंदगी नहीं है। और ज्ञान देने वाला है, मतलब क्या ज्ञान देता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है, क्या पाप है क्या पुण्य है, मैं किससे बंधूंगा किससे मैं छूट जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। सब चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब प्रकाश है, सब चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो सत्वगुण का ये, लेकिन इसके साथ तकलीफ परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि इसमें सुख का भाव आ जाता है कि अरे मुझे तो सब पता है, मैं तो ऐसे पुण्य कम करूंगा और निकल जाऊंगा। तो वो इस सुख भाव से बंध जाते हैं। सुख का ये जो भाव नहीं आना चाहिए, इसको सत्वगुण में आने के बाद और बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए कि सत्वगुण भी मुझे मान लेगा, ये भी दुखदाई है, इसके द्वारा भी मुझे शरीर मिल जाएगा। ये भाव नहीं आता है। भाव क्या रहता है, मैं तो औरों से अच्छा हूँ, मुझे तो सारा ज्ञान है, मैं पुण्य कम करूंगा और मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा। ये सुख का भाव उसको बात होता है। सत्वगुण में आने के बावजूद भी वो बंधा हुआ है, निकल नहीं सकता। निकलेगा तभी जब वो सत्वगुण से भी ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आता भगवान ने बताया रजोगुण। रजोगुण को भगवान ने बताया कि ये राग है, इसमें अट्रैक्शन, भौतिक प्रकृति के साथ अट्रैक्शन है इसका। जैसे भौतिक प्रकृति का शरीर है तो एक आदमी में एक औरत में अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन जो है भौतिक प्रकृति के प्रति अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन की वजह से क्या है कि उसमें ये पाने की कोशिश करता है, इसको ऐसी स्त्री पालूं, ऐसा मेरा घर हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, मेरा सम्मान हो, ये सब चीजें आने के ये भाव आ जाता है। और उसके लिए फिर खूब उद्यम करता है, गहन उद्यम करेगा, प्रवृत्ति जाग जाती है, और कार्य करूं और पाऊं। तो ये जो है रजोगुण का काम है, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन है, किससे, भौतिक प्रकृति। सत्वगुण में अट्रैक्शन नहीं हुआ, सत्वगुण में खाली ये भाव हो गया ये मुझे कार्य करने हैं, ये नहीं करने, ये पाप काम है, ये मुझे नहीं करने। इसके अंदर क्या है, कोई कैसे भी मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये पाना है। लेकिन वो करता क्या है, शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, गलत काम नहीं करता है, पाप कर्म नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको लोभ है कि ये मुझे मिल जाए, ये कैसे भी मैं इसको पा लूं। तो ये है रजोगुण। और तमोगुण क्या है, बिल्कुल उल्टा, सत्वगुण का उल्टा। उसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार अंधकार, जड़ता, मुझे कुछ नहीं करना। और वो जो करेगा तो शास्त्रों के विरुद्ध, मतलब पाप कर्म। वो पुण्य कर्म कर रहा सत्वगुण वाला, और तमोगुण वाला पाप कर्म कर रहा। और उसको ज्ञान भी नहीं कि मैं पाप कर्म करूंगा तो मुझे अगला जन्म कोई भी योनि में मिलेगा, ये भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। या फिर कर ही नहीं रहे, आलस, सामर्थ्य है लेकिन करना नहीं चाहते, आलस नहीं करेंगे, या फिर निद्रा। ये है तमोगुण का प्रभाव। रजोगुण में राग, भौतिक प्रकृति के प्रति, और सत्वगुण में ज्ञान। तो ज्ञान और सुख के भाव से बन गया, रजोगुण में सकाम कर्म के भाव से बन गया, और तमोगुण में प्रमाद से बन गया। प्रमाद मतलब पागलपन, जो सही है उसको गलत कहता और गलत को सही कहता। जो गलत काम है नहीं करना है, इसको नहीं मारना है, नहीं जाना है, जाके गोली मार दी, तो कोई अच्छा कहेगा। ये खड़े हैं, किसी को पत्थर मार दिया तो क्या है, किसको क्या कहोगे, पागल हो क्या, पत्थर मारी, पागलपन है। अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं ये तीनों गुण है अलग अलग। तो ये तीनों गुण अलग अलग इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं कि कभी सत्वगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण और रजोगुण कम हो जाते हैं।
एक ही व्यक्ति में, और कभी उसी में रजोगुण बड़ा होता है तो सतोगुण और तमोगुण कम हो जाता है, और कभी तमोगुण बड़ा होता है तो रजो और तमो कम हो जाते हैं। तो इस तरह इसमें एक प्रकार से कंपटीशन चलता रहता है। किसी भी मनुष्य में किसी समय कोई भी गुण आगे बड़ा होता है। ये नहीं कि जो सतोगुण में है तो सतोगुण में है, उसके अंदर तमोगुण रजोगुण है ही नहीं। तीनों गुण हर के अंदर है। एक गुण कोई बड़ा होता है, एक गुण कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई गुण बढ़ जाता है। उसके बाद भगवान कहते हैं इसको जानो कैसे, किसके अंदर कौन सा गुण इसमें बड़ा हुआ है, कैसे जानो कि इसके अंदर सतोगुण बड़ा हुआ है। जब बताते हैं कि जब सारे द्वार प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, मतलब कि सारे द्वार कौन से, 9 द्वार है ना शरीर के अंदर, 9 द्वार है पूरे देही, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, नासिका और गुदा और उपस्थ। तो ये जो 9 द्वार हैं, ये द्वार के अंदर सब ज्ञान हो, सही सही सुनाई दे रहा है, सही सही दिखाई दे रहा है, सही सही सूंघ में आ रहा है। सही सही का मतलब ये है जो चीजें हैं ग्रहण करने वाली वही हम ग्रहण कर रहे हैं, जो नहीं ग्रहण करने वाली वो नहीं ग्रहण कर रहे। सही सही का मतलब ये है जो खाने वाला क्या है, प्रसाद है, वो खा रहे हैं। सुनने वाला क्या है, भगवान का नाम सुन रहे हैं। देखने वाला क्या है, भगवान को देख रहे हैं। जो देखने वाली चीजें वो देख रहे हैं, हर के अंदर गलत काम नहीं हो रहा। तो ऐसे ही उपस्थ और गुदा में सारे द्वार जो है सब आनंद में है, किसी कहीं कोई कष्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो सतोगुण है। और जब रजोगुण में होगा तो उसके अंदर 5 चीजें बताई गई। लोभ, सबसे पहले उसके अंदर लोभ बड़ा होगा। लोभ का मतलब क्या है, ये मेरा, मैं खर्चूंगा नहीं। सब खर्चने का समय है, देना पड़ेगा, तब भी नहीं खर्च कर रहा, अपने पास संभाल के रखें, बल्कि उसको और बढ़ाना चाहता। ये तो खर्च ना हो, वो कंजूस जैसे। ये रजोगुण है, रजोगुण का बता रहे। सतोगुण का भी बताया ना, सारे द्वार प्रकाश से प्रकाशित। अब तमोगुण में कैसे पता लगेगा बत्ती में तमोगुण बड़ा हुआ है, तो उसमें यही होगा, सबसे पहले उसके अंदर लोभ होगा, लोभ ही होगा। कोई भी अपनी चीज खर्च नहीं करना चाहता, जो धन इकट्ठा है इकट्ठा ही रहे, खर्चूंगा नहीं, कंजूस जिसको कहते हैं। और दूसरा प्रवृत्ति बढ़ जाती। प्रवृत्ति का मतलब कार्य करने की इच्छा, ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं कार्य करूंगा और कार्य करूंगा। और उससे गहन उद्यम, गहन उद्यम बहुत वर्क, हार्ड वर्क करता है। जैसे एक मकान बनवाना है तो महल बनवाएगा, मैं अपने रहने में कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, क्योंकि मकान बनाने में देखो कितना, पहले धन संग्रह करो, उसके लिए कितना मुश्किल है धन इकट्ठा करना, और उसके बाद फिर बनवाओ। धूप में खड़े हैं, जो बना रहा उसको कष्ट और जो देख रहा उसको कष्ट, और मालिक को भी कष्ट बार बार आ रहा है। और बनने के बाद बन गया, थोड़ी देर की खुशी होती है लेकिन टेम्परेरी, फिर मेंटेनेंस का कष्ट, मेंटेन करो, फिर गिर रहा, कितनी तकलीफें हैं। वो गहन उद्यम करेगा। और उसके बाद बताया है कि आशमा, आशमा माने शांति नहीं, मन की चंचलता। क्षमा माने मन की शांति, और अक्षमा माने मन चंचल, बेचैन, ये नहीं है, ये ना खो जाए, ये ना हो जाए, और कर लूं, ये कर लूं, हर समय बेचैन, सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैन, शांति नहीं उसके अंदर। और स्प्रिया माने और चाहिए, आकांक्षाएं बढ़ जाती बहुत ज्यादा। तो ये 5 चीजें जब बढ़ जाए तो समझो उसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ। और तमोगुण में क्या बताया कि जब तमोगुण में क्या होगा, वृद्धि में अंधेरा हो जाएगा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह का प्रकट। अंधेरा माने कुछ समझ दिखाई नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत, जो सही है उसको गलत कह रहा है, गलत को सही कह रहा है, वो अज्ञान। रस्सी को सांप और सांप, हाँ, वही वाला एग्जाम्पल समझ लो। और मोह, मोह को क्या में क्या बताया था आपको, सत्य को असत, असत को सत्य। दूसरा, समर्थ होते हुए भी कार्य न करना, आलस, ये भी मोह में आता है। और निद्रा, खूब सो रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे सो रहे हैं, और उसके बाद जब उठे तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भोग विलास, ये सब तमोगुण के लक्षण है। जब बड़ा हो तो समझ लो तमोगुण है इसके अंदर। तो इस तरह आप पहचानो कौन सा गुण किसके अंदर कब बड़ा हुआ है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि अब जब तमोगुण बड़ा होता है, जिसके अंदर वाद का श्लोक शुरू होता है, यदा सत्य प्रबद्धेतु प्रणम याति देवव्रत तदोताम विधाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। मतलब जब किसी का सत्वगुण बड़ा हुआ है, ये नहीं कि वो सत्वगुण में तमोगुण में था लेकिन मरते समय उसमें सत्वगुण आ गया,
या सतोगुण में था, मरते समय तमोगुण आ गया, उस समय वो मर गया तमोगुण में। सतोगुण व्यक्ति तमोगुण में मर गया तो उसका क्या होगा? मतलब वो जो है तमोगुणी है, मतलब सत्वगुणी है, लेकिन मरते समय उसके अंदर तमोगुण हावी हो गया, उसकी बात बताई जा रही है यहाँ पर। ये नहीं कि जो सत्वगुणी है उसकी बात नहीं बताई जा रही है। तमोगुणी व्यक्ति कभी सत्वगुण में आकर थोड़ी देर के लिए सत्वगुण उसके ऊपर हावी हो गया था कि मैंने दान करना, चलो मैं दे देता हूँ, है तमोगुणी, खूब शराब पीता है, खूब नशा करता है, खूब गलत काम करता है, और मरते समय उसके अंदर वो भाव था कि मैं इसको ये दे दूं, मंदिर में जाकर उसने दान दे दिया, या कोई उस समय मर गया तो उसकी क्या गति होगी? तमोगुण। तो सतोगुण जब बड़ा हुआ होता है, जब वो मरता है तो उसकी क्या गति होती है? तो सतोगुण जब बड़ा हुआ है और वो मर गया व्यक्ति, तो वो जो है उच्च लोगों को जाएगा, चाहे वो तमोगुणी हो पहले शुरू से। लेकिन अगर वो जो है उस मरते समय उसके अंदर सतोगुण का भाव आ जाता है तो वो उच्च लोक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सतोगुण में है उस मरते समय, उस समय अगर वो मर गया सतोगुण में, तो वो जो है उच्च लोकों को जाएगा। उच्च लोक कौन से हैं? ऊपर के स्वर्ग लोक 6 हैं, पता है ना? 6 कौन कौन से? 6 लोग कौन कौन से ऊपर के? इतनी बार बताया जा चुका आप लोगों को। एक तो देखो ये अंतरिक्ष हमारे ऊपर क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के ऊपर आते हैं 33 करोड़ देवी देवता जहाँ रहते हैं, स्वर्ग लोग, अलग अलग सबका लोक है। 33 करोड़ स्वर्ग लोग तो वही है। उसके ऊपर आता है महर लोक, जहाँ पर महर्षि वगैरह रहते हैं। उसके ऊपर आता है जन लोक, जन लोक में सप्त ऋषि रहते हैं। उसके बाद आता है तप लोक, जहाँ पर तपस्वी रहते हैं। और उसके बाद आता है सप्त लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। ये ऊपर के 6 लोक हैं। तो इन 6 लोगों में अपनी जितना मात्रा में उसके अंदर सतोगुण होगा उसके अनुसार उसको मिल जाएगा। जैसे सतोगुणी अंतरिक्ष में भी जा सकता है, भूत प्रेत भी बन सकता है। अंतरिक्ष में खाली भूत प्रेत रहते हैं, प्रेत आत्मा जिनको शरीर की प्राप्ति नहीं होती। उच्च लोग तो है ही, नीचे है, ऊपर है, नीचे है, वो उच्च लोग है। अंतरिक्ष में रहते हैं ना भूत प्रेत, जिनको शरीर नहीं मिलता, प्रेत आत्माएं। तो अगर वो तमोगुण में है, उस समय मरा तो वही जाएगा। सारी उम्र तो तमोगुण में रहा, मरते समय तो वही जाएगा। और अगर जो उसने अच्छे पुण्य करे थोड़े बहुत ज्यादा मात्रा में, स्वर्गलोक में चला जाएगा। जिस देवी देवता की पूजा करता है उसमें चला जाएगा। और अच्छे गुण करें और उस लोग में सबसे अच्छा जो जिसने करा वो सत्यलोक में जाएगा। ठीक है। मरते समय ये बता रहे हैं जब सतोगुण में मर रहा है वो, उस समय मरते समय उसके अंदर सतोगुण हावी है, तब क्या होगा? और मरते समय अगर उसके अंदर रजोगुण हावी है तो क्या होगा? माता जी, तो उसके एग्जाम का टाइम वही है, सारी उम्र वो सतोगुण में रहा उस वक्त वो भी बताया जाएगा। सुनो पहले पढ़ना तो पड़ता है ना एग्जाम के लिए। और जब कोई रजोगुण में बढ़ता है, मतलब जब उसका रजोगुण हावी हो, लोभ प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अक्षमा स्पृहा, जिसके अंदर ये 5 चीजें होती हैं। और जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो जो है सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, मतलब इसी मनुष्य लोक में रह जाता है। मनुष्य जन्म मिलेगा उसको, लेकिन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जितना उसने उस समय जितना उसके अंदर रजोगुण है उसके अनुसार उसको मिल जाएगा। राजा भी बन सकता है तो ये भिखारी भी बन सकता है। मनुष्य तो बन गया, लेकिन क्या बना? भिखारी, क्योंकि पहले तो सारे तमोगुण में था। थोड़ी देर के लिए रजोगुण आया, मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन बना भिखारी, इससे ऊपर नहीं बना। या कोड़ी, पहले क्योंकि सारे तमोगुण में रहा, मरते समय रजोगुण आ गया तो मनुष्य सकाम कर्मी में जन्म लिया, लेकिन बना क्या? भिखारी बन गया, कोड़ी बन गया, या कोई और ऐसी दरिद्र, बिल्कुल गरीब, पैसे ही नहीं है, रिक्शे वाला बन गया। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मनुष्य योनि। लेकिन कर्मों के हिसाब से भगवान ने 4 लाख वैरायटी के मनुष्य हैं, इसीलिए 4 लाख वैरायटी के ऐसे ही मनुष्य हैं कि अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको ऐसे ऐसे सकाम कर्मियों में मनुष्य योनि में जन्म मिलने के बावजूद भी ऐसा योनि मिली, ऐसे घर में उनका जन्म मिला। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलता, पशु योनि मिल जाएगी। अगर तमोगुण में मरते समय उसके अंदर तमोगुण हावी हो गया, जैसे भरत महाराज
सतोगुण थे, कितने ज्यादा उच्च लोक को जाने वाले थे। इस अगले जन्म में उनको शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं हुआ, इतने उच्च कोटि तक पहुंच गए थे, लेकिन मरते समय हिरण की याद आ गई। तो ये नहीं कि सतोगुण में थे और मरते समय तमोगुण में आ गए तो उनको अच्छा जन्म मिल जाएगा, नहीं मिला, पशु योनि में जाना ही पड़ा। इसलिए मरते समय हमको मरना कैसे है ये कला आनी चाहिए। मरते समय हम कैसे भगवान को याद करेंगे, कैसे करेंगे? सतोगुण में अभी आप हो और मरते समय हो सकता है तमोगुण आ जाए, तो पशु योनि में जाना ही जाना पड़ेगा और फिर विकास की प्रक्रिया चालू होगी। 84 लाख योनियां आपको भोगनी पड़ेंगी, 84 लाख जन्म होंगे और उसके बाद योनियां भोगनी पड़ेगी। जन्म पता नहीं कितने हो, एक एक योनि में पता नहीं कितने कितने लोग हैं। ऐसे मनुष्य योनि है और 4 लाख वैरायटी के मनुष्य हैं। कितनी बार जन्म होगा हमें नहीं पता, करोड़ों असंख्यों। तब आएंगे हम दोबारा मनुष्य योनि में, फिर हम कर्म करेंगे, फिर जा सकते धाम। तो इसलिए जो है तमोगुण में जो है पशु योनि का जन्म मिलेगा हर हालत में। अगर हम जो है तो उससे बचने का तरीका क्या है? हर समय सततम कीर्तयन्तु माम, ये तंत्र जागरण बताइए, यत्न करो, दृढ़ रहो, हटो नहीं इससे। ये तंत्राचा दृढ़ता, यत्न पूर्वक हमें दृढ़ता रहनी है कि हमें हर समय भगवान का नाम याद करना। सततम कीर्तयन्तु माम, ये तंत्राचा दृढ़ता, नमस्यन्ताचा माम भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते। रोज हमारी पूजा करो, रोज मेरी सेवा करो, मेरे भगवान मेरा नाम लो, तो क्या होगा? अंत समय में फिर वही जैसी आदत पड़ी होगी वैसे ही हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना कि जिसने जो जिस भाव में मरा है उस भाव को अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि वो उस भाव में सारी उम्र उस भाव में ही रहा है। जैसे कोई कुत्ते के साथ रहता है तो सारी कुत्ते को ले जा रहे हैं, उस कुत्ते को सुला रहे हैं, हर समय कुत्ते का ध्यान रख रहे हैं, तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। क्योंकि मरते समय उसे कुत्ता, जैसे हिरण उसको याद आया, हर समय हिरण को ही देख रहे हैं, हिरण को कैसे खाया कि नहीं खाया, गया कि नहीं, तेरे मरने के बाद क्या होगा, मरते समय हिरण ही याद आ गया और पशु योनि में चले गए। ऐसे हमको अभी से दृढ़ रहना, यत्न करना, भगवान स्वयं कर यत्न करो, यत्न करते हुए मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। तो जब तमोगुण में मरेगा तो उसको पशु योनि में जन्म लेगा। और इसके बाद भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, 16वें श्लोक में, कि ये जो इतने गुणों में जो कार्य हो रहे हैं इनका फल क्या होता है। ये तो मरते समय बताया, मरते समय ये मिल जाएगा। अब इसी जन्म में क्या फल होता है? तो कार्य हो रहे, सतोगुण में कार्य हो रहे हैं, उसका क्या फल मिलेगा तुम्हें? रजोगुण में हो रहा है, उसका क्या फल मिलेगा? तमोगुण में हो रहा कार्य, उसका क्या फल मिलेगा? एक्टिविटीज क्या है? तो कह रहे हैं जो सतोगुण में लेकर कार्य किए जाते हैं उसका फल है सुख। सतोगुण में जो आप कार्य करोगे उसमें आपको सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। विदाउट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस नहीं होगा। डिस्ट्रेस मतलब दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होंगे, जो कि तमोगुण और जो रजोगुण में होते हैं वो कष्ट नहीं होंगे। तमोगुण और रजोगुण में कष्ट ही कष्ट होते हैं और सतोगुण में सुख की प्राप्ति होती है। ये इसका एक्टिविटीज का फल है। लेकिन भौतिक संसार में पूरी तरीके से सत्वगुण भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, पूरी तरीके से सुख नहीं मिलता। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिलावट रहती है रजोगुण और तमोगुण की। आप कह दो ये सत्वगुण है तो सत्वगुण का पूरी तरीके से ये सुखी होगा, पूरी तरीके से आप सुखी नहीं हो सकते संसार में। थोड़ा थोड़ा रजो और तमोगुण भी होता ही होता है, मिलावट होती है। पूरी तरीके से सुखी कब हो गए? जब भगवत धाम चले जाएंगे, जब हम भगवत धाम चले जाएंगे, विशुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे, सतोगुण से भी ऊपर उठ जाएंगे, तब हम पूरी तरीके से सुखी होंगे। अदरवाइज यहाँ पर औरों के मुकाबले में इसमें सुख की प्राप्ति होती है। और रजोगुण में क्या होता है? कर्म जो करते हैं उसका फल क्या होता है? दुख, दुख ही दुख। मकान बनवाना है, शुरू से लेकर आखिरी तक दुख ही दुख, दुख ही दुख है। थोड़ी सी बनने के बाद थोड़ी सी खुशी मिलती है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है, तुरंत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि उसके बाद इसको घर को फिर सजाना भी है। मकान बनवाया है अपने, पहले तो कितना मुश्किल से मकान बना, पहले धन संग्रह किया, फिर जो बना रहे उनको कष्ट हो रहा है, जो देख रहा है उसको कष्ट हो रहा है, फिर अपने को कष्ट हो रहा है। उसके बाद फिर अंदर का सजाना है, उसके बाद सब सामान वामान रखने के बाद थक थका कर लेट गए,
उसके बाद फिर मेंटेनेंस चालू हो गई, फिर किराया दो सबका, बिजली पानी सब चीजें चाहिए, ये चीज खराब हो गई, वो खराब हो गई, उसमें दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है रजोगुण में। हर कार्य का कष्ट ही कष्ट, हर कार्य का फल कष्ट है। और तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में कुछ ज्ञान ही नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं। बाद में पशु योनि में जाओ। और सबसे बड़ा बताया भगवान प्रभुपाद जी ने, सबसे बड़ा जो है तमोगुण है पशुवध, क्योंकि प्रत्येक जीव क्या है? भगवान की संतान है। प्रत्येक भगवान को एक चींटी मारना भी पसंद नहीं, या आप चींटी का भी वध करोगे उसका भी फल भोगना पड़ेगा। और उसमें भी सबसे जो अधम है पशुओं में भी, वो है गोवध। गोवध, गो हमारी गाय हमारी माता है, जैसे माता हमें दूध पिला के बड़ा करती है, ऐसे गाय हमें दूध देती है, और उसको हम लोग मार रहे हैं तो कितना ज्यादा पाप लगेगा। पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे, कभी उद्धार ही नहीं होगा हमारा। भगवान कहते हैं ना, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ब्राह्मण और गाय की रक्षा करते हैं भगवान। ब्राह्मण जो होते हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं, और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, इनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और आजकल क्या है जमाने में, सब लोग तमोगुणी या रजोगुणी हैं, तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? सब पशु योनि में जाएंगे, सब तैयारी है। तो ये कोई मानव सभ्यता है? मानव बनने के बावजूद भी हम पशु की तरफ जा रहे हैं ग्रेजुअली, तो कैसे उद्धार होगा हमारा? भागवत दर्शन में लिखा है कि दुनिया में जितना देव लोग खाते हैं उसका 20% हम नहीं कर सकते। वही तो, इसलिए इसको संकट से बचने के लिए सिर्फ एक ही विधि है, क्या है? कृष्ण भावनामत हो जाओ, कृष्ण के भाव में आ जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। अब 7वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? अभी तक तो फल बताया, गुणों में अगर आप मरोगे तो, या ये जो गुणों में आप हो तो उसका क्या फल है? सुख फल एक आ गया, दूसरे का आ गया दुख आ गया, और तमोगुण का फल दुख ही दुख आ गया। अब ये जब हम जिस गुण में रह रहे हैं, जैसे हम सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो इससे क्या चीज बनती है, क्या प्राप्ति होती है हमें? तो सुख की प्राप्ति, वो तो फल है सुख। प्राप्त क्या होता है हमको? तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में रहते हुए हमें किस चीज की, ये जो है किस चीज का कारण है? सतोगुण किसका कारण, क्या बनता है? तो सतोगुण से क्या प्राप्ति होती है? सतोगुण से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब हम वस्तुओं को असली रूप में देख सकते हैं, उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं, और उसके अनुसार हम सुखी और संपन्न हो सकते हैं। जब हम सतोगुण में होंगे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुख तो मिलता है, सुख फल है, और प्राप्ति किस चीज की होती है? ज्ञान की। ज्ञान की वजह से हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या चीज सही है क्या गलत है। ये पुण्य है वो करेंगे, पुण्य काम करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। तो 7वें श्लोक में यही बता रहे भगवान कि ये जो गुण है किसका कारण बनते हैं। ये बतलाया जा रहा है कि सतोगुण जो है ज्ञान का कारण है, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है इससे, इसलिए हम वस्तुओं को असली रूप में देख सकते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि यदि जनता का थोड़े से लोग भी कृष्ण भावना बाधित हो जाए तो समस्त राष्ट्र की उन्नति हो सकती है, क्योंकि वो फिर प्रचार करेंगे, सबको बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ कृष्ण का शब्द तो कान में जाएगा, कान में जाने से भी सुप्रति जागृत होती है। तो इसलिए बताते हैं कि जितने ज्यादा लोग बन सके उतना बढ़िया है। और रजोगुण से किस चीज की उत्पत्ति होती है? रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है, लोभ, लालसा, और कितनी इच्छाएं? अनगिनत, तृष्णा कहते हैं। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, तो उनको क्या कहते हैं? तृष्णा कहते हैं। मतलब प्रचुर धन है, इंद्रिय भोग के सारे साधन है, लेकिन फिर भी न सुख है न शांति है। किस लिए? लोभ की वजह से। लोभ इतना है, रजोगुण में लोभ की प्राप्ति होती है। लोभ इतना है, सब कुछ है, पैसा है, सब चीजें, सारे साधन है, ये हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। अमीर से अमीर आदमी देखो, शांति है किसी के पास? खाने की फुर्सत नहीं है, इतना पैसा कमा रहे हैं, रात में सो नहीं सकते, मीटिंग है जी, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, खाना बाद में खा लेंगे, रास्ते में चलते चलते गाड़ी में खाना खाए जा रहे हैं। तो क्या है उनके अंदर? भोग करने की, है? भोग करने की, हाँ, लोभ की इच्छा, प्रवृत्ति बढ़ जाती है, खूब बिजनेस, नई नई योजना बनाएंगे, सब कष्टकारक, दुख ही दुख। और अगर सुख चाहिए तो क्या है?
भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, सतोगुण में आना पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। और तमोगुण में किस चीज की उत्पत्ति होती है? प्रमाद, मोह और अज्ञान, तीनों की उत्पत्ति होते हैं। वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, देख रहे हैं पशुवध कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उसमें गीता में, इसमें भागवतम में लिखा है, जो पशुवध करता है उसका वध अगले जन्म में वही पशु करता है। ये ज्ञान ही नहीं है, और फिर भी पशुवध कर रहे हैं। और प्रमाद का मतलब क्या है? कि पागल हो जाते हैं, अपनी सनक से शास्त्र विरोधी कार्य करते हैं, जो शास्त्रों में नहीं लिखा था पाप कर्म करते हैं, सारे गलत सलत कार्य करेंगे वो भी अपनी सनक से। और मोह का मतलब क्या है? सत को असत मान लेते हैं, सही गलत में भेद नहीं करते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं? अपनी स्थिति से, जो अपनी परिस्थिति है उस पर बिल्कुल ऊब जाते हैं, और फिर शराब पिएंगे, नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, गलत सलत सारे कार्य करेंगे, क्योंकि वो खुद ही ऊब जाते हैं ये क्या हो रहा है, अपना मन लगाने के लिए। और मन ऐसे कैसे लग जाए? तो इसको रोकने के लिए क्या बताया गया? प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि सतोगुण वाली शिक्षा मिलनी चाहिए इनको, तभी वो सतोगुण में आने पर ही सोबर बनेंगे और वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे, और तभी सुखी और संपन्न हो सकेंगे। अब इसके अगले श्लोक में बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्स्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन गुणवती स्थिता, अधो गच्छन्ति ताम। अब यह ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्स्थिता, स्था माने क्या आता है? जो सप्त गुण में ज्यादातर रहते हैं। पहले तो आया था जिसका सप्त गुण बड़ा हुआ है उस समय, अब यहाँ पर जिसका सप्त गुण ज्यादातर सप्त गुण में जो रहते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है? जो लोग ज्यादातर सप्त गुण में ही है, जैसे कि भक्त है, तो ज्यादातर क्या है? सप्त गुण। कभी कभी तमोगुण रजोगुण आ जाता है, अगर वो ज्यादातर सप्त गुण में रहते हैं, और मरते समय भी सप्त गुण, तमोगुण भी कभी कभी थोड़ा बहुत आया, लेकिन मरते समय भी सप्त गुण ही है उनके अंदर, तो उनकी क्या गति होगी? ऊपर के लोग, वो भी ऊपर के ही लोगों को जाते हैं। लेकिन जैसे असफल योगी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली, वैकुंठ धाम नहीं जाएंगे, लेकिन उच्च लोगों को जाते हैं। उच्च लोगों को जाएंगे, फिर मरने के पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी लोक पर आएंगे। तो क्या है, कहाँ पर जन्म मिलेगा? अच्छे घर में, या तो धनी परिवार में होंगे जहाँ पर उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे, कृष्णा कॉन्शियस में जल्दी आ सकते हैं, या फिर किसी भक्त के घर में होंगे। और बहुत दिनों तक उन्होंने अगर तपस्या करी, भगवान की भक्ति करी है, तो योगियों के घर में जन्म लेंगे। योगियों के घर में जन्म कितना मुश्किल है और कितना लाभदायक। शुरू से पहले दिन से उसके ऐसे संस्कार चालू हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी वो निकल जाता है, उनका अधूरा कार्य पूरा हो जाएगा। तो उच्च कुल में तो जो सतो गुण में जो स्थित रहते हैं वो भी है, ऊपर के लोगों पे जाएंगे मरते समय। और जो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुण में है वो मध्य में रह जाएंगे। मध्य में कौन सा है? ये मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक जो है ये मध्य में है। 6 लोग है ना ऊपर के, एक मध्य में 7वां हो गया, और नीचे के 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं नीचे के? अतल वितल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पताल, ये 7 हैं। तो 7 में सबसे नीचे पताल लोग है, और पताल लोग के नीचे भी नर्क लोग है, और भी नीचे पताल के नीचे, उसके नीचे। तो ये सब ज्यादातर नीचे के लोग घूम जाते हैं। जितना ज्यादा गलत काम करोगे उतने नीचे के लोग को जाओगे। जो सतोगुण में स्थित हैं वो ऊपर के लोक में जाते हैं, और जो रजोगुण में है वो मरने के बाद इसी लोक में रह जाते हैं। मध्य मतलब मिडिल ऑफ द यूनिवर्स, ये अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं अपने गुणों की, रजोगुण की मात्रा के साथ। जितना ज्यादा रजोगुण, हम भी नरक में जाएंगे क्या? राजा से लेकर भिखारी तक, स्वस्थ से लेकर बीमार तक, अनाथ से लेकर आर्य तक 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। जितनी मात्रा में रजोगुण होगा उसके अनुसार उनको जन्म मिल जाएगा। राजा से लेके भिखारी, स्वस्थ से लेकर बीमार, अनाथ से लेकर आर्य। अनार से, अनार के अनार वो खाने वाला अनार नहीं है, अनार्य और आर्य। आर्य जिनको जीवन के मूल्यों का पता है वो आर्य कहलाते हैं, और अनार जो कि जंगली होते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, ना कपड़ा ठीक से पहनते हैं, ना उनको खाने की है,
जैसे पशु रहते हैं वैसे रहते, वो अनार है। आदिवासी इनको जीवन के मूल्यों का नहीं पता, मनुष्य जीवन के मूल्यों का नहीं पता, वो अनार कहलाते हैं। और जो तमोगुण में होते हैं, जगन गुण प्रति तथा अधो गच्छन्ति तामसा, और जो जगन मतलब कि जो तमोगुण में होते हैं वो जघन्य गुण करते हैं। जघन्य गुण का मतलब क्या है? अत्यंत, हाँ, गर्हित मतलब जो ना करने वाले कार्य हैं वो कार्य करते हैं, सब पाप कर्म करते हैं। ऐसे प्रमाद, आलस, निद्रा, मोह, ये सब जघन्य कर्म है। तो वो कहाँ जाते हैं? अधोगति। अधोगति को दो समझिए। अधोगति मतलब एक तो मनुष्य योनि से नीचे की योनियां, मतलब पशु योनियां, ये तो पशु योनियों में चले जाएंगे, या नीच स्थान में भी जा सकते हैं, मतलब नरक लोकों में। ना नरक लोक में, नरक जो नीचे के स्थान है, जो अतल वितल सुतल रसातल नरक लोक है, उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जो ज्यादातर तमोगुण में रहते हैं और तमोगुण में ही वो मर जाते हैं, तो वो नरक में जाएंगे, पशु में नहीं जाएंगे। पशु में तो इसी संसार में रहेंगे। जिनका कभी कभी थोड़ा सा पशु तमोगुण बढ़ गया है उस समय, मरते समय वो, लेकिन वैसे वो रजोगुण में है या सत्वगुण में है, तो वो पशु बनते हैं। और जो ज्यादातर तमोगुण में ही रहते हैं और तमोगुण में ही मर गए, तो वो पहले नर्क जाते हैं और फिर पहले नर्क जाते हैं, यातनाएं मिलती हैं। नरक ज्यादा खराब है, पशु योनि से भी खराब है। हाँ, पशु योनि से भी ज्यादा खराब है। नरक में मनुष्य बनेंगे। नरक में तो यातना शरीर मिलता है, मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य ही होते हैं ज्यादातर नरक में। नरक में मनुष्य जाते हैं, पशु थोड़े जाएगा नरक में, पशु को तो पता ही नहीं। वो तो भोग योनि है, उसको तो ये तो जो गलत काम कर रहे हैं वो जाएंगे, पशु कहाँ गलत काम करते हैं? रूप में चले जाएंगे ना। वो तो अपनी स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। उसको जो मिलेगा यातना शरीर मिलेगा। यातना शरीर मिलता ये है, तो यातना नॉन वेज खाता है तो ये उसका, तो वो थोड़ी उसको उसका चलो पाप अच्छा, अगली श्लोक बोलो, डॉक्टर नहीं बोलना। कोई पाँच तो अच्छे ना अन्यम गुण दिया करता है। इसका मतलब माधुरी सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप ये देखो सब जो थोड़ा बहुत पूछ रहे अब 19वां श्लोक देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है इसका। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सुवरिगच्छति। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जब कोई ये अच्छी तरीके से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, जब वो परमेश्वर को भी जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें हर वर्ड जो है समझने वाला है। दृष्टा बोला है यहाँ पर, दृष्टा अनुपस्थिति, मतलब जब कोई ये देख लेता है। दृष्टा कौन है? सबसे पहले तो ये बताओ, दृष्टा कौन है? जो जब ये देख लेता है कि तीनों गुणों के अतिरिक्त और कोई करता नहीं है, सारे कार्य तीनों गुणों के द्वारा हो रहे हैं, जब ये देख लेता है, कौन देखेगा? जीव देखेगा, जीवात्मा देखेगा। और कौन सा जीवात्मा देखेगा? जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, जो देख सकता है। सतोगुणी है। किसको ज्ञान प्राप्त होगा? सतोगुणी को, जिसने गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो कृष्ण भावना भावित हो गया, कृष्ण जो हमसे उच्च ज्ञान में है, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, या प्रमाणिक सोर्स से, ये भी नहीं कि किसी भी गुरु से, प्रमाणिक सोर्स से सही जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो दृष्टा है। दृष्टा और कोई नहीं है, वो दृष्टा। वो क्या देख रहा है? सारे कार्य गुणों के द्वारा हो रहे हैं। जीव कुछ नहीं कर रहा है, जीव तो बंधा पड़ा है। कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? गुणों के द्वारा। सारे कार्य करने वाले गुण हैं, सिवा गुणों के और कोई करता नहीं। यह शरीर किसके द्वारा बना है? गुणों में, जैसे आप गुण में हो उसके अनुसार प्रकृति ने शरीर दे दिया। शरीर तो जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सभी के पास पड़े, यहाँ भी पड़ा हो, इसमें भी वही चीज है, तुम्हारे अंदर भी वही चीज है, हमारे अंदर भी वही चीज। गुणों का कार्य हुआ, गुणों की वजह से वैसा शरीर मिल गया। तो कार्य करने वाले कौन है? गुण, और कोई नहीं है। जो ये देख लेता है, तो देखने वाला कौन है? जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है प्रमाणिक सोर्स से, प्रमाणिक गुरु से, जो हमसे ज्ञान में उच्च हैं, उनसे, साधु से, संगत से, शास्त्र से, जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो दृष्टा है यहाँ पर। और ज्ञान क्या प्राप्त कर लिया उसने? अपने आध्यात्मिक स्थिति समझ ली, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, सच्चिदानंद हूँ, और इस शरीर में आकर फंस गया हूँ प्रकृति में, जो कि खत्म होने वाली है। ये सच्चिदानंद नहीं है प्रकृति। प्रकृति कैसी है? नाशवान है, खत्म हो जाती है। शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर से वहीं पर चले जाएंगे सारे तत्व अपनी अपनी जगह पर।
तो मैं इस संसार में फंस गया हूँ। अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जो समझता है, जो भौतिक शरीर को समझता है, जो कि इंद्रियों का बना हुआ है, और जो ये देखता है कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही वो इस शरीर के अंदर बना हुआ है असहाय अवस्था में, जो ये देखता है वो है दृष्टा, जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जीव जो है विभिन्न प्रकार के कर्मों का करता नहीं है। करता कौन है? 3 गुण। उससे तो विवश होकर कार्य करने पड़ी रहा, वो तो कार्य नहीं कर रहा, कार्य अपने आप हो रहा, उसे विवश है अंदर वो। जैसे कुत्ते का शरीर मिला तो कुत्ते के अनुसार कार्य हो ही रहा। जीव क्या कर सकता है इसमें? जीव तो बना पड़ा है। कार्य तो प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे हो रहे हैं। कुत्ते का शरीर है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, वैसे ही खा रहा है। सुअर का शरीर है, वैसे ही कर रहा है। देवी देवता के मिला, वैसे ही कर रहे हैं। तो शरीर का सारे गुणों के द्वारा हो रहे हैं, जो ये देख लेता है। तो इस प्रकार वो क्या प्राप्त कर लेता है कि प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई करता नहीं। गुणों के कार्य इंद्रिय मन बुद्धि आदि गुणों के ही कार्य इंद्रिय विषयों में बरत रहे हैं। मतलब कि गुणों के क्या कार्य हैं? गुण क्या कार्य कर रहे हैं? शरीर दे रहे हैं। एक तो जैसा जिस गुण में हो उसके अनुसार शरीर मिल रहा है, और विषय वगैरह भी जो इंद्रिय विषय है, ये सब भी गुणों के ही कार्य हैं। अच्छा बुरा जब दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, सब गुणों के कार्य है। तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, जो ये देख लेता है। और जो देख रहा है मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। और इसके बाद आगे मैंने क्या बताया? गुणे भ्या परम वेती, जो इन गुणों से परे भी देख लेता है। इन गुणों से परे कौन है? भगवान। मतलब जो भगवान को भी जान जाता है, जो अपने आप को जान जाता है, जो ये जान जाता है सारे कार्य प्रकृति के गुणों के हिसाब से हो रहे हैं, वो ही असली दृष्टा है। वो उसको क्या होगा? मद भावम तो अधिक अच्छा थी, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। मेरे स्वभाव से क्या मतलब आपका? इन 3 गुणों से जो ऊपर है वो भगवान है। भगवान कैसे? आप भगवान नहीं, भगवान वाली क्वालिटीज वो क्या क्वालिटीज हैं बताई थी आपको उस दिन, आपने पूछी भी थी। भगवान वाली क्वालिटीज लिमिटेड फॉर्म में क्या है? भगवान की क्या क्वालिटीज हैं बताओ। भगवान उस दिन बताया था ना आपको। भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। वो आप ऐश्वर्य थोड़े मिल जाएंगे आपको। भगवान 3 गुणों से परे है। देखिए आपको वो क्वालिटीज हमने बताई थी शुरू में ही इसमें। और वो उसमें लिप्त नहीं होते, हम्म? भगवान उसमें लिप्त नहीं होते। 8 क्वालिटीज बताई थी। एब्सेंस ऑफ सिन, कोई पाप कर्म नहीं होता उसके द्वारा, ये भगवान का स्वभाव है। मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ सिन, एब्सेंस ऑफ डेथ, एब्सेंस ऑफ ओल्ड एज, एब्सेंस ऑफ हंगर, एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, एब्सेंस ऑफ लेमेंटेशन, all desires are fulfilled and truth is fully manifest। ट्रुथ जो है सत्य पूरी तरीके से मैनिफेस्ट होता है। ये 8 क्वालिटीज हैं, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है? सुखी सुख हो गया ना, कोई डेथ नहीं है, कोई ओल्ड एज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कोई शोक नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं हो रहे, तो क्या है? सुखी सुख है। तो मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो ये भगवान बता रहे हैं किसको? जो ये देखेगा कि 3 गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है, और जो 3 गुणों से परे मुझे भी जान जाएगा, वो मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। वो कौन होगा? दृष्टा, जिसने कि कंप्लीट ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो हमें ये कंप्लीट ज्ञान प्राप्त करना है अगर हमें भगवान जैसी क्वालिटीज चाहिए। इन सारी जो 8 क्वालिटीज बताई गई हैं, ऐसा भाव है भगवान का। ठीक है। तो गुणेभ्या न अन्यम गुणेभ्या कर्तारम, गुणों के अतिरिक्त और कोई करता नहीं है। यदा जब दृष्टा अनुपस्थिति, देखने वाला ये देख लेता है। गुणेभ्या च परम वेत्ति, जो गुणों से भी परे देख लेता है, अर्थात मुझे जान जाता है। मद भावम तो अधिक अच्छी, वो मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। सो इजी। तो 3 गुणों को देख लिया, 3 गुणों को सारा कार्य हो रहा है, 3 गुणों से परे भगवान है, उनको भी जान गया, अपने आप को भी पहचान गया, तो मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसका। अब इसके बाद अगले श्लोक में बताते हैं, गुणा एतान अतीत तीन देही दे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ते अमृतम उष्णते। अब इसको भी बड़े इंपॉर्टेंस ये दी है। तो 3 गुणों से जो उल्लंघन कर जाता है, अतीत हो जाता है, उसका क्या हाल होता है? गुणा एतान अतीत, गुणान एतान अतीत, ये लिखा है ना, पहला शब्द यही है। जो 3 गुणों से अतीत हो जाता है,
तीनों गुणों से लांग जाता, समझ जाता ये 3 गुण हैं, मुझे इनसे ऊपर उठना है। क्लीन देही, देही कौन है? जो कि जिसने ये शरीर धारण कर रहा था वो आत्मा, वो देही हो गया, जीवात्मा जिसने शरीर धारण कर रहा था। और देह समुद्भमान, ये जो हमारी देह है जो कि 23 तत्वों की बनी हुई है। 23 तत्व पता है ना? सबको पता है 23 तत्व? तुम बताओ। जीवा सुनती है बताओ 23 तत्व कौन से हैं? 24 तत्व पता है? 5 महाभूत पता है? कौन कौन से हैं? 5 महाभूत नहीं, 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, और ये 24 तत्वों का जो 23 तत्वों का देह बनी हुई है, जो इसको भी समझ जाता है, जन्म मृत्यु जरा दुखे, वो जन्म मृत्यु जरा के दुख से विमुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा दुखे, जन्म मृत्यु के और जरा, जरा माने बुढ़ापा के दुख से विमुक्त हो जाता है। अमृतम अश्नुते, वो अमृत का आस्वादन करता है। अमृत का आस्वादन का मतलब क्या है? परमानंद को, सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। तो क्या होगा? असंग वास्तव में क्या है? आत्मा जो है इस भौतिक प्रकृति से असंग है, गुणों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अज्ञान के कारण उसका संबंध माना हुआ है। ज्ञान के द्वारा गुणों से हम अतीत हो सकते हैं। जो आत्मा जो है इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अज्ञान के द्वारा वो अपने आप को शरीर समझती है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा संबंध छूट जाएगा और तीनों गुणों के द्वारा अतीत हो जाएंगे। उससे क्या होगा? भव पाश से मुक्ति। भव पाश मतलब, भव माने क्या होता है? संसार। भव माने ये संसार, और इसका पाश है, पाश माने बांधने वाला, इससे मुक्ति हो जाएगी। और आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन का सुख हम भोग सकेंगे इसी शरीर में, क्योंकि इस शरीर के बाद वैकुंठ जाना तय होता है। वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो जो वहाँ जाके करना है। इसी शरीर में हम अमृत का आस्वादन करेंगे। अमृत का स्वागत नहीं, अमृत का स्वागत नहीं, अमृत वो मरते नहीं है। देखो जन्म मृत्यु जरा जारी नहीं होती उनको। जन्म कैसे नहीं होता? दोबारा जन्म नहीं होगा, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और मृत्यु भी नहीं होती उनकी। मृत्यु का मतलब ये है कि आप मरो, कितना कष्ट भोगना पड़ता है। तो उनको मृत्यु, वो तो शरीर भी कई लोग चले जाते हैं भगवत धाम। आपने ध्रुव महाराज को पढ़ी होगी, शरीर चले गए, तुकाराम, मीराबाई, सब शरीर चले गए। तो मृत्यु भी नहीं होती ऐसों की। और मृत्यु होती है तो बिना कष्ट की होती है, वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। न मृत्यु होती है, न जन्म होती है, और न जरा भी नहीं आती, बुढ़ापा भी नहीं आता, क्योंकि उनको कष्ट, शरीर को, अपने आप को शरीर ही नहीं मानते। बुढ़ापा तो शरीर को आ रहा है, वो अपने आप को शरीर ही नहीं मानते। तो मीराबाई इसी शरीर से चली गई। यस, वो एज इट इज हाँ यार, चली नहीं थी। वो तो अंदर चली गई ना, भगवान के अंदर चली गई, मूर्ति के अंदर। वो तो जहर पिया, शरीर का उनका शरीर नहीं मिला, शरीर मिला ही नहीं उनका। शरीर का नाश नहीं हुआ था, मिला ही नहीं, भगवान पे समा गया। समा गई अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका जो शरीर था वो नाश नहीं हुआ था। सब शरीर चली गई। तुकाराम भी गए थे, शरीर। कई लोग चले गए, और जब मरते भी है तो भी वो वाला कष्ट नहीं होता उनको। ऐसे आराम से छोड़ देते हैं शरीर, जैसे आपने कपड़े बदल दिए, ऐसे शरीर छोड़ देते हैं। तो न जन्म होता, न मृत्यु होती, न जरा है, न व्याधि है, कुछ नहीं होता। और अमृतम अश्नुते, और अमृत का स्वादन करते हैं। जितने दिन संसार में रहेंगे क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, उनको कोई कष्ट होता ही नहीं है। अमृत। गुरु नानक देव जी भी ऐसे चले गए, ऐसे ही चले गए। तो गुरु नानक जी गए थे, कपड़ा रह गया था नीचे, मुसलमान हिंदू लड़ते ही रह जाते। तो वो और अगले जन्म में जन्म होता ही नहीं दोबारा। जन्म मृत्यु से वैसे ही छूट के वैकुंठ धाम चले जाएंगे, अपने धाम। तो इस प्रकार फिर भावना भावित हो जाएंगे। तो तीनों गुणों का एक ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। इसको समझ लोगे तो हमारा शरीर क्या है, क्या है ये? 4 ये हाथ पैर है, बीच में एक पिंड है, ऊपर मुंडी है, एक हिसाब से देखा है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। अंदर जरा सी आत्मा बैठी हुई है, और ये सब फालतू फंड की चीजें लगी हुई है ऊपर से। इन्हीं को सुझाता वही तो है, 4 हाथ है ऐसे ही, एक बीच में धड़ है, एक ऊपर मुंडी है,
क्या है? ये शरीर बना हुआ है, तो सबका ऐसे अपने अपने हिसाब से सबका शरीर बना हुआ है। अंदर जरा सी आत्मा जो हम है उसका हमें ध्यान नहीं है, और ध्यान कैसे कर रहे हैं? शरीर का कर रहे हैं। सोने के पिंजड़े के ध्यान कर रहे हैं, उसको खूब सजा रहे हैं, और अंदर जो तोता बैठा हुआ है वो भूखों मर रहा है, उसका ध्यान ही नहीं, अंदर मर गया। आध्यात्मिक नहीं ना करते तो वो उसको आप खुराक भी दे रहे हैं ना आध्यात्मिक। अब आप शुरू करोगे। एक मेरे छोटा सा क्वेश्चन है, सुबह से आ रहा है मेरे मन में, पूछ लूं?